ओके। पुरापाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ये सब हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम पढ़ेंगे छठी शताब्दी से जब नवीन धर्मों का उदय होना शुरू हुआ। यह आपका एशियन हिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसके अंदर नवीन धर्म आए, यानी कि उनका उद्भव हुआ। ठीक है, अब हुआ क्या, सबसे पहले आपका जैन धर्म की स्थापना हुई। ठीक है, अब बोले तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? अब हमेशा बोलते हैं कौन, हम लोगों को पढ़ाया जाता है महावीर जैन उनके संस्थापक थे। नहीं, ऐसा नहीं है। जब धर्मों का उदय होता है, जब धर्म फैलते हैं, क्योंकि देखो ये वह शताब्दी ईसा पूर्व है जहां से धर्मों का उदय होना शुरू हुआ। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से जैसे नवपाषाण काल से लोगों को धर्मों में रुचि बढ़नी शुरू हुई ना, यहाँ से नए नए धर्म बनने शुरू हुए। ठीक है, रुचि बननी शुरू हुई तो क्या हुआ, कुछ लोग मूर्ति में पूछते थे ईश्वर को, कुछ लोग कहते थे नहीं ईश्वर, दो विचारधारा हमारे पास हमेशा से आई हुई ईश्वर को लेके। एक लोग कहते हैं कि नहीं ईश्वर का कोई आकार नहीं है, ईश्वर निराकार है, ईश्वर ईश्वर है, उसको हम अपने आप आकृति नहीं दे सकते। दूसरा लोग वो है, दूसरे माइंडसेट के लोग वो है जो कहते हैं कि ईश्वर का आकार है, हम उनको आकार के रूप में पूजेंगे, हम निराकार नहीं मानेंगे, है ना। कई लोग हमारे सामने ऐसे आते हैं जो विचारक होते हैं, पर यहीं से ही अलग अलग कुछ लोगों ने ईश्वर को ही त्याग दिया, कहते हैं ईश्वर ही नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो ईश्वर आप पूज रहे हो ये ईश्वर नहीं, ईश्वर पूजने वाली चीज है ही नहीं, ईश्वर तो है ही नहीं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे आते हैं। तो इसी प्रकार से नवीन धर्मों का उदय हुआ छठी शताब्दी में। ठीक है, नए नए धर्म होने शुरू हुए, यानी कि धर्मों का उदय हुआ। सबसे पहले धर्म हमने देखा जैन धर्म। ठीक है, हम बोलते हैं कि भाई महावीर जैन जो थे इन्होंने इसकी स्थापना की, राइट। महावीर जैन जो थे, हम वैसे इसको आफ्टर बुद्धा पढ़ते हैं, पर ऐसा नहीं है। 540 ईसा पूर्व पहले आएगी डेट, और जो बुद्धा की वो 33 करके ईसा पूर्व है वो बाद में आएगी। तो महावीर जैन ने जैन धर्म की स्थापना करी? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, हाँ ये है कि इसका फैलाव जो हुआ था वो जैन धर्म का फैलाव महावीर जैन ने सबसे ज्यादा किया। तो उसके संस्थापक कौन थे? पहले तीर्थकार, क्योंकि जो धर्मों का हम प्रचार करते थे वो कैसे करते थे, हम अपने धर्म को प्रचार करने के लिए अलग अलग जगह तीर्थ यात्राओं में जाते थे, फिर उसका प्रचार प्रसार करते थे, बताते थे। तो प्रथम तीर्थकार कौन थे जैन धर्म के? ऋषभ देव। कौन थे? ऋषभ देव पहले तीर्थकार थे। 23वें तीर्थकार, अब भाई मैं इंपॉर्टेंट पढ़ाऊंगी बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 तीर्थकारों के नाम आ जाते हैं। ठीक है, पहले थे ऋषभ देव जिन्होंने इसकी स्थापना करी, और दूसरे थे आपके कौन से? पार्श्वनाथ। ठीक है, पहले कौन से थे आपके? ऋषभ देव। ठीक है, और 23वें कौन से थे आपके? 23वें कौन से थे आपके? पार्श्वनाथ। और आपके 24वें थे महावीर जैन, और ये अंतिम तीर्थकार थे। इसलिए बच्चों को लगता है कि शायद इन्होंने ही जैन धर्म की स्थापना की है। ठीक है, अंतिम तीर्थकार थे ये। और जो पार्श्वनाथ थे वो राजा अश्वसेन के पुत्र भी थे। ठीक है, राजाओं के पुत्रों को बड़ा ज्ञान आ जाता है भाई, हाँ, क्योंकि वो उग चुके होते हैं शास्त्र से शायद। ठीक है, अब महावीर जैन के बारे में जाने, क्योंकि महावीर जैन ने स्थापना तो नहीं की, पर सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार महावीर जैन द्वारा ही जैन धर्म का किया गया है, राइट। तो महावीर जैन का जन्म कब हुआ ये जानेंगे। ठीक है, महावीर जैन का जन्म कब हुआ? महावीर जैन का जन्म 540 ईसा पूर्व। ठीक है, 540 ईसा पूर्व में हुआ। स्थान कौन सा था? जैसे बौद्ध धर्म का कब हुआ? बौद्ध धर्म का जन्म जो कुंडम हुआ था 563 मार्क। में हुआ था। हाँ, तो ये आफ्टर बुद्धा ही पैदा हुए हैं। आफ्टर बुद्धा मतलब आफ्टर बुद्ध, यानी कि जो बुद्ध जी थे उनके बाद ही ये पैदा हुए हैं। ठीक है, तो महावीर जैन का जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व में हुआ। ठीक है, स्थान कौन सा था उनका? कुंडग्राम, जो कि कहाँ पर है? कुंडग्राम। हाँ, वैशाली में है। ठीक है, वैशाली। पिताजी इनके कौन थे? इनके पिताजी सिद्धार्थ थे। ज्ञातक कुल से ये क्या रखते थे? संबंध रखते थे, यानी कि ये सरदार थे। इनके पिताजी तो जे थे वो सरदार थे। सरदार सरदारियों का आया था ना शासन, अभी हम पढ़ेंगे आगे जब हम वंशों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो माता जी कौन थी? इनकी माता जी थी त्रिशला। ठीक है, राजा चैटक की बहन भी रह चुकी है। ठीक है, और पत्नी का नाम था यशोदा। क्या नाम था इनकी पत्नी का? यशोदा। ठीक है,
इनकी पुत्री अन्नोजा प्रियदर्शनी थी। बचपन का नाम इनका वर्धमान था। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसे याद कर लेना कि महावीर जैन के बचपन का नाम क्या था, वर्धमान। एक बार रिवाइज करते हैं। महावीर जैन कौन से तीर्थयात्री थे, जैन धर्म के 24वें। ठीक है, डन। जन्म 540। ओके। पुत्री उनकी अनोजा प्रियदर्शनी, पत्नी उनकी यशोदा, पिता उनके यस। सिद्धार्थ, माँ उनकी त्रिशला, और बचपन का नाम वर्धमान। दोबारा से याद रखो, वर्तमान। महावीर जैन जैन धर्म के संस्थापक नहीं थे, 24वें तीर्थकार थे। इनका जन्म 500 ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व। ठीक है, बचपन का नाम वर्धमान और पत्नी इनकी यशोदा। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब महावीर जैन ने 30 वर्ष की उम्र में क्या किया, महावीर जैन ने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के बाद अपने बड़े भाई, ठीक है, नंदीवर्धन से अनुमति लेकर सन्यासी जीवन को स्वीकारा। 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने क्या करा, जब इनकी बेटी भी हो गई थी एक और शादी भी हो चुकी थी, तो इन्होंने माता पिता की मृत्यु के बाद अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति ली और जाके सन्यासी जीवन को स्वीकारा। और 12 वर्षों में कठिन तपस्या एक वृक्ष के नीचे करके, जो त्राग्युपालिका नदी के तट पर था। ये याद रखेंगे हम। क्या याद रखेंगे हम, कौन से कितने साल की थे जब वो गए, 30 वर्ष की उम्र में अपने घर 30 छोड़कर वर्ष। चले गए। ठीक है, कितने वर्षों तक इन्होंने तपस्या की, कितने वर्षों तक, 12 वर्षों तक इन्होंने 12 वर्ष। कौन से वर्ष के वृक्ष के नीचे, कौन से वृक्ष के नीचे, जो एक त्रवज्जुपालिका नदी के तट पर था। ठीक है, वहां पर इन्होंने महावीर जैन ने, महावीर जैन विजेता पूज्य कहलाए। क्या कहलाए ये, क्या कहलाए ये, जैन पूज्य कहलाए। महावीर अपने उपदेश किस भाषा में देते थे, महावीर अपने उपदेश प्राकृत भाषा में देते थे। उस प्राकृत भाषा को हम अर्धमगधी भाषा भी कहते थे। अच्छा, आप याद रखें। अब दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि महावीर जैन कितने वर्ष की उम्र में अपने चले गए संन्यास लेने, 30 वर्ष की उम्र में। किससे अनुमति ली, अपने भाई से, बड़े भाई से। और कितने साल की तपस्या रही, 12 वर्ष की तपस्या रही। 12 वर्ष। कहाँ पर, त्रग्युपालिका नदी के तट पर। कहाँ पर, त्रग्युपालिका नदी के तट पर। ठीक है, महावीर ने अपने उपदेश, उपदेश होता है कि जब आप किसी को ज्ञान देते हैं, ठीक है, महावीर जिस प्रकार का ज्ञान देते थे, जैसा ज्ञान देते थे, तो वो किस भाषा के अंदर ज्ञान देते थे, वो होता है कि भाई किस प्रकार के उपदेश देते थे। ठीक है, तो वो किस भाषा के अंदर उपदेश देते थे, अपना अर्धमगधी भाषा या प्राकृत भाषा में अपने उपदेश देते थे। कितनी अजीब बात है ना, पता नहीं ऐसा क्या है पेड़ों के नीचे कि मतलब कोई तो जैन बन जाएगा। इतने मतलब इतने बड़े धर्म के संस्थापक बन गए, एक तरीके से संस्थापक नहीं बोलेंगे हम, विचारक बोलेंगे, इतने बड़े महान आदमी लाइक। ठीक है, और देखना इधर पेड़ के नीचे ही किसने दी, ज्ञान किसने अर्जित किया पेड़ के नीचे, गौतम बुद्ध ने। तो क्या कुछ तो बात रही है आखिर पेड़ों के नीचे। कोई गौतम बुद्ध बनता है ना, कोई जैन बन जाएगा, कोई न्यूटन बन जाएगा। इट्स वेरी अमेजिंग थिंग फॉर अस कि यार पेड़ों के नीचे ऐसा क्या है, कौन सा ज्ञान है, कौन सी ईश्वर की कृपा है, कि भाई कौन सी कृपा है ईश्वर की ऐसी, जो भाई कोई तो कुछ बन जाता है, कोई कुछ। पेड़ों के नीचे कुछ तो है भाई, ये ध्यान करते ही कुछ ना कुछ ये लोग बन ही जाता है। चलो कोई नहीं, याद हुआ वैसे इतना तो, है ना। आगे बढ़ते हैं अब इसके। अब आते हैं 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण क्या हुआ, इनके जो शिष्य थे वो अलग अलग चले गए। देखो मगध, मगध कहाँ पर है, मगध किसको बोलते हैं, मगध बिहार को बोलते हैं। ठीक है, मगध बिहार को बोलते हैं, बिहार का पुराना नाम मगध है। ठीक है, तो मगध के अंदर ही ये ज्यादा ज्ञानी लोग जन्मे हैं भाई। तभी आज के टाइम शायद मगध के लोग, बिहारी लोग इतने ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, लाइक हमारे खान सर, है ना। तो बेचारे इतने, ये लोग इतने अच्छे होते हैं, हम बेचारे खैर, इन लोगों को तो खैर बहुत ही ज्ञान होता है। अब हुआ क्या, 300 ईसा पूर्व में मगध के अंदर 12 वर्षों के भीषण, यानी कि 12 वर्षों के अंदर ऐसा अकाल पड़ा, बहुत ही खतरनाक। तो देखो जब भी कोई भी होता है, लाइक कोई भी ज्ञानी होता है, तो उसके जो भी शिक्षक होते हैं, ठीक है, जो भी उसके शिक्षक होते हैं, शिक्षक नहीं शिष्य होते हैं, शिष्य मतलब उसके जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं बेटा, वो सारे मतलब उसी के साथ रहते हैं, एक ना आश्रम टाइप का बन जाता है उसके साथ। ठीक है, जैसे कि इनके था, इन्होंने क्या करा, जितने भी इनके शिष्य थे,
मतलब जितने भी इनके स्टूडेंट्स थे वो सारे क्या हो गए, बट से गए। ठीक है, वो सारे बट से गए, जो इनके शिष्य थे। ठीक है, एक शिष्य, जैसे कि एक वह शिष्य शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए और स्थूलभद्र शिष्यों के जो थे वो मगध में ही रहे। ठीक है, बहुभद्र अपने शिष्यों के साथ में कर्नाटक चले गए। अब हुआ क्या, जो जैन धर्म के दो गुरु थे, ठीक है, भद्रबाहु उन्हें बोलते थे जो कर्नाटक में चले गए, स्थूलभद्र उन्हें बोलते थे जो मगध में ही रह गए। ठीक है, कुछ ऐसे शिष्य थे इनके जो अलग अलग बढ़ गए। इस अकाल के कारण भद्रबाहु और स्थूलभद्र, ये दो शिष्यों में इनकी कैटेगरी बढ़ गई। और देन अब ये जानते हैं कि स्थूलभद्र कौन से थे और भद्रबाहु कौन से थे, राइट। तो भद्रबाहु जो थे वे अपने भद्रबाहु जो थे वो अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए, स्थूलभद्र जो थे वो अपने शिष्यों के साथ मगध में ही रहे। ये दो शिष्य किसके थे, ये दो शिष्य थे आपके महावीर जैन जी के। ठीक है, तो भद्रबाहु के लौटने पर जब भद्रबाहु कर्नाटक से वापस मगध में आए तो साधुओं ने उनको गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम से ये दो भागों में बढ़ गए। भद्रबाहु लोग जो थे, देखो, स्थूलभद्र जो थे वो तो यही रहे मगध में। ठीक है, भद्रबाहु अपने शिष्यों को लेके चले गए कहाँ पर, कर्नाटक। अब वो वापस आए कर्नाटक से भद्रबाहु। ठीक है, और वो आए तो उनका साधुओं के साथ में बहुत ज्यादा, मतलब स्थूलभद्र लोगों के साथ में बहुत ज्यादा गहरा मतभेद हुआ। तो दो लोग इसमें सामने निकल कर आए, भद्रबाहु जो थे ना वो दो लोग बढ़ गए। ठीक है, भद्रबाहु के जो शिष्य थे दो भागों में बढ़ गए, एक थे श्वेतांबर, एक थे दिगंबर। अब जो जैन धर्म है दो तरीके का है, एक श्वेतांबर एक दिगंबर। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले स्थूलभद्र के शिष्य कहलाए। श्वेतांबर कौन थे, जो स्थूलभद्र के शिष्य थे जिन्होंने सफेद वस्त्र धारण कर लिए। ठीक है, जो मगध में ही रहे थे उनके शिष्य। ठीक है, स्थूलभद्र कौन थे, स्थूलभद्र जैन जी के शिष्य। ठीक है, तो श्वेतांबर वस्त्र धारण करने वाले थे, श्वेत वस्त्र, श्वेत मतलब सफेद कपड़े जो पहनते थे वो वाले जैन लोग। देखा होगा ना आपने, जो जैन धर्म अपनाते हैं आज भी, वो व्हाइट कपड़े पहनते हैं, मुंह पे ऐसे व्हाइट कलर की टेप टाइप का कुछ लटका रखा होता है मुंह बंद करने के लिए, वो वाला मुंह बंदी, शांति वाला। ठीक है, तो श्वेतांबर कौन से, स्थूलभद्र के शिष्य, वो सबको किसको मानते हैं, स्थूलभद्र को मानते हैं। और दिगंबर कौन है, नग्न रहने वाले भद्रबाहु के शिष्य। कल्पस्तु वस्तु पुस्तक लिखित, मतलब कल्पसु, जो कल्पसु पुस्तक है ना वो भद्रबाहु ने लिखी है, और उसमें बताया है कि उन्होंने क्या करा है, अपने वस्त्र यानी कि वस्त्रों को त्याग दिया। दिगंबर जो नग्न रहते हैं, नंगे रहते हैं, उन्होंने अपने वस्त्रों को त्याग दिया है। वो दिगंबर के कौन है, शिष्य है। ठीक है, दिगंबर कौन है भाई, वो भी जैन जी के ही है। दिगंबर वो है जो स्थूलभद्र भद्रबाहु है उनके शिष्य है। ठीक है, दिगंबर लोग। ठीक है, तो बेसिकली हमने देखा कि यहाँ पे एक तो स्थूलभद्र था, एक भद्रबाहु थे। जैन धर्म से दो शिष्य निकले, है ना, एक स्थूलभद्र और एक कौन, एक भद्रबाहु। किससे निकले, जैन जी से निकले, जैन महावीर जैन से। ठीक है, महावीर जैन जबकि कोई नवीन धर्म की स्थापना करना नहीं चाहते थे, बस ये सब ना, देखो जैन जी हो गए, गौतम बुद्ध हो गए, ये लोग पता है निकले कहाँ थे, ये लोग पता है ज्ञान की खोज में निकले थे, और लोगों ने इन्हीं को भगवान बना लिया। बड़ी अजीब सी बात है कि मतलब जिसने त्यागा भगवान को या ईश्वर को, जिसने कहा कि नहीं ईश्वर ऐसे नहीं है, आप पूछते हो, आप नमाज पढ़ते हो, आप ये करते हो वो करते हो, वो लोग ये बोलते थे, वो कहते थे इन सब चीजों में ईश्वर है ही नहीं, ईश्वर की खोज ऐसे की ही नहीं जा सकती है। इन लोगों ने बोला, किन लोगों ने, जैन जी ने, गौतम बुद्ध जी ने, ठीक है, और आपके अम्बेडकर साहब ने हमारे, ठीक है, हमारे अम्बेडकर साहब ने, सबने सबने क्या करा, सबने इन कर्म कांडों को त्यागा। इन्होंने कहा ये सब नहीं है, और देखो लोगों ने ना इन्हीं का ही भगवान बना लिया। बड़े अजीब है ये दुनिया तो, है ना। और एक जैन धर्म के जो दो शिष्य हो गए, कौन, एक तो आपके भद्रबाहु और एक कौन, स्थूलभद्र। कौन, स्थूलभद्र। भद्रबाहु जो है वो चले गए कहाँ पर, कर्नाटक चले गए, क्योंकि क्या हुआ था, मगध में अकाल पड़ गया था खाने का। ठीक है, और स्थूलभद्र जो थे वो वही रुक गए। ठीक है, स्थूलभद्र कौन थे, वो वही रुक गए। ठीक है, तो स्थूलभद्र के जो शिष्य थे वो कौन कहलाए, श्वेतांबर। कौन कहलाए, वो श्वेतांबर। ठीक है, इन लोगों ने श्वेतांबर धारण किया, यानी कि सफेद वस्त्र धारण कर लिए। और भद्रबाहु के शिष्य जो थे वो दिगंबर कहलाए। कौन कहलाए, दिगंबर, यानी कि ये नग्न रहने लगे, नंगे रहने लगे, इन्होंने वस्त्रों को ही त्याग दिया। इट्स वेरी अमेजिंग थिंग कि दोनों ही विचारधारा अलग। और जबकि जो इनको शिष्य, जो इनके सर यानी कि बोलो तो
टीचर थे, ठीक है, वो ऐसा करना ही नहीं चाहते थे और इन्होंने पता नहीं क्या ही कर दिया। कोई बात नहीं, ठीक है, तो इतना तो समझ में आया। अब दोबारा से याद करो, जैन, महावीर जैन जी कौन थे? कौन थे? 24वें तीर्थकार, 540 में जन्म हुआ, ठीक है, याद करो दोबारा से, ठीक है। और उनका नाम क्या था? जैन जी का नाम क्या था? उसका बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी, ठीक है, और पिता का नाम सिद्धार्थ, और माता का नाम त्रिशला, ठीक है, त्रिशला, ठीक है जी। सरदार जी के इनके पिता जो थे ज्ञातक कुल के थे और सरदार जी थे। इनके दो स्टूडेंट थे, स्थूलभद्र, भद्रभाऊ, ठीक है, स्थूलभद्र, भद्रभाऊ। स्थूलभद्र कौन? जो मगध में ही रहे, कर्नाटक नहीं गए, मगध में अकाल पर भी रहे। और भद्रबाहु जो कर्नाटक चले गए थे, ठीक है, भद्रबाहु वापस आए और उन्होंने, भद्रबाहु जो थे, इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, क्या नाम था उसका? कल्पसू। ये रही, आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर भी है लिखी हुई, ठीक है, क्या नाम था उस पुस्तक का? कल्पसू, ठीक है। इस पुस्तक में उन्होंने क्या बोला भद्रबाहु जी ने? भैया अपने कपड़े त्याग दो, हम कपड़े त्याग देंगे, ठीक है, कपड़ों को त्यागने के लिए बोला, और दिन उन्होंने त्याग दिए। नगर रहने वाले लोग दिगंबर कहलाए, और श्वेतंबर कौन कहलाए? जिन्होंने श्वेत कपड़े यानी कि क्या धारण कर लिए? सफेद कपड़े धारण। डन, अब हमें समझ में आ गया जैन धर्म का इतना। जैन धर्म के त्रिरत्न, 3 रत्न माने जाते हैं किसके? जैन धर्म के, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 रत्न कौन से? साम्यक दर्शन, यानी कि दर्शन, दर्शन को जैन धर्म का त्रिरत्न माना जाता है। तीन रत्न में से एक है। ज्ञान को अर्जित करना, साम्यक ज्ञान, आचरण करना, साम्यक आचरण, ठीक है, दर्शन करो, किसी भी चीज को पढ़ो, लिखो, समझो, ज्ञान हासिल करो, आचरण करो, ये त्रिरत्न है किसके? जैन धर्म के, ठीक है, ये याद कर लें 3 रत्न, ठीक है, याद करें, साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान, साम्यक आचरण, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर आ जाते हैं, जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं हम वो भी सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, पहले बस हमारा ये कंप्लीट हो जाए। 5 इसमें 5 इनके व्रत होते थे, जो जैन धर्म के हैं, 5 मत व्रत होते थे इनके। कैसे? अहिंसा उसके अहिंसा के रास्ते पे चलना, यानी कि हिंसा ना करना, सत्य वचन, हमेशा सत्य बोलना, ठीक है, हम अहिंसा के रास्ते पे चलना, सत्य वचन, अस्त्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य, ठीक है, कभी किसी की हत्या ना करना, लाइक, ठीक है, कभी किसी की हत्या ना करना, ठीक है, और असत्य को त्यागना है, सत्य के वचन पे चलना, ब्रह्मचार्य रहना है, हमेशा ब्रह्मचार्य बन के रहना है, गंदे की तरफ नहीं जाना है, ठीक है, ये इनका व्रत थे। ये भी इम्पोर्टेंट है फॉर दी बोर्ड एग्जामिनेशन, नॉट अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सो जैन धर्म हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है, याद रहे जैन धर्म के बारे में, ठीक है। एक धर्म और करेंगे, हम करेंगे इसमें ही, इसी प्रकार से बौद्ध धर्म का भी उद्भव हुआ, हमने देखा, ठीक है। 540 ईसा पूर्व से भी पहले आया था ये धर्म। कौन सा धर्म था? 563 ईसा पूर्व में आया हुआ धर्म। कब? जिसकी स्थापना बिफोर जैनिज्म मैंने इसलिए लिख रखा है क्योंकि जैन धर्म बहुत छोटा और बहुत सरल है, इसलिए मैंने पहले पढ़ा दिया, पर पहले बौद्ध धर्म आया, बाद में जैन धर्म आया, ठीक है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। ज्योति पूज्य यानी कि लाइट ऑफ ईस्ट भी बोला जाता है इन्हें, लाइट ऑफ एस्टा भी बोला जाता है, यानी कि ज्योति के पूज्य इंसान थे ये। एक तरीके से बोल सकते हैं अंधेरे में रोशनी ने जन्म लिया, लाइक जब अंधेरा था सब जगह, तब गौतम बुद्ध जी आए, लाइक दिस, देखिए, जैसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी पैगंबर साहब के लिए बोला जाता है, जब चारों तरफ अंधेरा था तो पैगंबर साहब ने जन्म लिया, लाइक दिस। जब चारों तरफ क्या फैली हुई थी? अंधभक्ति बोल सकते हैं, गंदगी बोल सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे सती प्रथा थी, है ना, और यूरोप में लड़कियां जलाते थे विच हंटिंग के नाम पर, है ना, और अरब में भी लड़कियों को दफना देते थे जिंदा होते ही, कि मतलब नहीं, लड़कियों का नसीब अच्छा नहीं होता या व्हाटएवर करके उनके साथ इतना शोषण होता था। जब पूरे विश्व में बहुत बुरा हाल था, तब मोहम्मद साहब ने जन्म लिया। इसी तरीके से इनको भी बोलते हैं हम क्या? गौतम बुद्ध को ज्योति पूज्य, यानी कि एक तरीके से लाइट का काम किया इन्होंने हमारे लिए, ठीक है, हमको एक तरीके से दिशा दिखाई, ठीक है। अब गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में हुआ।
स्थान था लुम्बिनी, आज कहाँ पर है लुम्बिनी आज कहाँ पर है, नेपाल में है। ठीक है, लुम्बिनी कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश है ना भारत का, उत्तर प्रदेश और नेपाल की जो सीमा है, नेपाल की सीमा के अंदर है लुम्बिनी। ठीक है, पिता कौन थे, शुद्धोधन थे। ठीक है, शाक्य गुण के मुखिया थे। ठीक है, जो शाक्य गढ़ है वहां के मुखिया थे ये। लाइक इनका भी जो बैकग्राउंड रहा है, फैमिली बैकग्राउंड, वो भी राजशाही रहा है। माता जी कौन थी, माया देवी थी। सुतेली माँ इनकी प्रजापति गौतमी थी। ठीक है, और नाम इनका था बचपन का सिद्धार्थ, इनकी पत्नी यशोधारा थी। हाँ, यशोधारा इनकी पत्नी थी। ठीक है, एक मिनट एक मिनट, हाँ, यशोधारा इनकी पत्नी थी। डन। और इतना तो याद ही रहेगा हमें, 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ लुम्बिनी नामक स्थान पर, जो कि हमारे आज के टाइम पर कहाँ पर है, नेपाल में है। गौतम बुद्ध का जब विवाह हुआ था वो 16 वर्ष की अवस्था में हुआ था, किसके साथ, यशोधारा के साथ। ठीक है, इनका जो पुत्र था वो था राहुल। इनके पुत्र का नाम क्या था, राहुल। देखो ये याद करना पड़ेगा, इनकी पत्नी का नाम और इनके पुत्र का नाम। ठीक है, और इनका जन्म जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में। पत्नी कौन थी इनकी, यशोधारा। पुत्र पैदा हुआ कब, राहुल था। और इनकी शादी हुई थी 16 साल की उम्र में। ठीक है, कितने साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में। ये याद रहेगा। डन। ठीक है, आगे सिद्धार्थ, सिद्धार्थ जो थे वो कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्य को देखा। देखो, एक बार सिद्धार्थ निकले कहाँ पर, एक कपिल वस्तु की सैर पर। ऐसा हुआ था गौतम बुद्ध की जर्नी के अंदर कि जब गौतम बुद्ध पैदा हुए तो उनके जो पिता है, जैसे पुराने टाइम पे ऐसा होता भी था कि कुछ बाबा लाइक ऐसे होते थे जिनको कुछ चीजें प्राप्त थी या वो समझ जाते थे कि बच्चा कैसे होने वाला है। तो उनके जो पिता थे उनको किसी ने बताया कि आपका जो पुत्र है वो बुद्ध होने के लिए पैदा हुआ है। बुद्ध मतलब होता है ज्ञानी। ठीक है, बुद्ध मतलब होता है ज्ञानी, कि आपके जो पुत्र है वो बुद्ध होने के लिए पैदा हुआ। और ये उनके पापा के लिए, उनके पिता के लिए बहुत ही अचंभे की बात थी कि वो कहाँ सिंहासन वाले, वो कहाँ राजशाही, और वो कहाँ पे बुद्ध होने के लिए यानी कि सन्यासी होने के लिए पैदा हुए हैं। ठीक है, तो उनके पिता को इस बात का बहुत डर था और वो चाहते थे कि वो अपने बेटे को अपने आप से अलग ना होने दे। इसीलिए उन्होंने अपने बेटे के लिए दुनिया की हर सुख चैन उनको एक कमरे में दिया और उनको उस कमरे में बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि इन्हें बाहर का नजारा दिखाया ही ना जाए ताकि वो इतनी गहराई से इस दुनिया को जाने ही ना। और जब वो इस गहराई से इस दुनिया को नहीं जानेंगे तो वो उस जगह कभी भी नहीं जाएंगे जिस जगह से उनके पिता डरते हैं, यानी कि बुद्ध होने से डरते हैं। ठीक है, तो अब हुआ क्या, एक बार वो जब थोड़े बड़े हो गए, ठीक है, कपिल वस्तु की सैर पर निकले वो। कपिल वस्तु की सैर पर एक अश्वरोही के साथ में अश्व पर बैठकर वो निकले, यानी कि अपने क्षेत्र की सैर करने के लिए निकले। और उन्होंने देखा रास्ते में चार दृश्यों को देखा। क्या देखा, एक बूढ़ा व्यक्ति, यानी कि जो एक बूढ़ा व्यक्ति था, उन्हें नहीं पता था बुढ़ापा क्या होता है भाई, उन्हें क्या पता, वो आज तक निकले ही नहीं बाहर। तो उन्होंने बूढ़े व्यक्ति को देखा, बड़ा अजीब लगा। फिर देखा एक बीमार व्यक्ति, एक बूढ़ा बीमार था वो, इतना बीमार था वो कि वो बेचारा मरने वाला था, उसके मुंह में पानी डालने वाला भी कोई नहीं था। फिर देखा एक शव, फिर देखा कि एक जनाजा जा रहा है, एक शव जा रहा है। ठीक है, फिर देखा एक सन्यासी इंसान। वो बड़े ही इस दृश्य में खो गए कि क्या जिंदगी यही है। एक बूढ़ा व्यक्ति, इंसान कभी पहले बूढ़ा होता है, फिर बूढ़े से बीमार होता है, बीमार से वो एक देह बन जाता है, एक लाश बन जाता है। फिर क्या, इसका सोल्यूशन आखिर क्या है। फिर उन्होंने देखा कि सन्यासी व्यक्ति, ठीक है, उन्होंने सन्यासी व्यक्ति देखा। ठीक है, 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया। 30 वर्ष की अवस्था में जैन जी ने त्यागा और 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने त्यागा, अपना घर त्याग दिया, जिसे निष्कमण कहा गया। उनके घर त्यागने को क्या कहा गया, निष्कमण कहा गया। ठीक है, वे त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम के दर्शन किए और अलार कलाम के बाद राजकीय रुद्राक्नुपात में शिक्षा ग्रहण करी। इन्होंने शिक्षा के मार्ग अपनाया और शिक्षित हुए। इन्होंने पढ़ाई की, लिखाई की, खूब शिक्षा की। इन्होंने घर त्यागा, यशोधरा और राहुल दोनों ही सोते रह गए और वे घर पे बिना बताए निकल आए, क्योंकि इन्हें डर इस बात का था कि अगर मैंने अपने बेटे या अपनी पत्नी को कुछ बताया तो वो शायद मुझे ये त्याग करने नहीं देंगे, है ना।
अब वो उन्होंने पता है जब वो 4 चीजें देखी तो उन्होंने अपने रिक्शे रिक्शे वाला बोलूंगी मैं तो, पहले अश्व अश्व जो चला रहा था, जो घोड़ा चला रहा, उससे बोला जो तांगा चला रहा था, उससे पूछा ये कैसा दृश्य है, तो उन्होंने कहा यही जीवन का चक्र है। यानी कि सबसे पहले जो इंसान है वो बूढ़ा होता है, फिर बीमार होता है, फिर वो चला जाता है, इट मीन्स वो खत्म हो जाता है। तो उन्होंने कहा इससे पाने के लिए क्या करें। ये तो एक अजीब सी पीड़ा है मन में कि यदि मनुष्य मर जाए तो क्या हो। ठीक है, तो इस चीज को सोचते सोचते उन्होंने देखा और वो बहुत ज्यादा दर्द में थे, जिससे उन्होंने क्या सोचा कि मैं अब सन्यासी बन जाता हूँ, क्योंकि जब आप शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं तो शायद आप इस दर्द से मुक्ति पा लेते हैं। उन्होंने इस दर्द से मुक्ति पाने के लिए अपने आप को सन्यास की ओर ले गए, और सन्यास की ओर जाना उनका एक अपना राइट था। उन्होंने कहा नहीं, मुझे सन्यासी बनना है, जिसके कारण उन्होंने 29 वर्ष की उम्र में घर को त्याग दिया। एंड इट्स वेरी पेनफुल थिंग फॉर हिम वाइफ एंड हिम चाइल्ड ऑल्सो, कि उनकी पत्नी और उनका जो बच्चा था वो सोता रह गया और वो निकल गए घर छोड़कर। ठीक है, तो अब हमें याद क्या करना है, हमें याद करना है जहां पे उन्होंने घर त्याग किया उस अवस्था को क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण। ठीक है बच्चे, अब जहां पर उन्होंने वैशाली में आलार कलाम के दर्शन किए, ठीक है, और जहां पर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो क्या कहा गया, रुद्र करानुपात। ठीक है, ये कहा गया। देन उसके बाद आता है आपका, अच्छा एक और चीज, इनके घर त्यागने की उम्र भी याद रखिए आप लोग। ठीक है, क्योंकि जैन धर्म में जो महावीर जैन थे उन्होंने जो घर त्यागा था वो 30 एज में त्यागा था, और जो इन्होंने त्यागा था अगर वो 29 में। तो पता है इसमें ना कंफ्यूजन हो जाती है जब क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है घुमाकर। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखें। 6 वर्ष के बिना अन्न व जल, अब देखो कितनी बड़ी बात है, गौतम बुद्ध ने 6 साल बिना अन्न जल ग्रहण किए घोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना यानी कि फाल्गु नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे, यानी ये वही बात आ गई भाई, क्या है इस पेड़ के नीचे आखिर, कोई बुद्ध बन रहा है, कोई जैन बन रहा है, कोई न्यूटन बन रहा है। पता है हमने कभी हिस्ट्री ऑफ ट्री जाना ही नहीं कि देयर आर मेनी पॉजिटिव एनर्जीज एंड मेनी पॉजिटिव वाइब्रेशन, लिटरली आई फील दैट ऑल्सो कि पेड़ों के नीचे कुछ तो है। हाँ, इसीलिए देखो 6 साल बिना कुछ खाए पिए गौतम बुद्ध ने 35 साल की उम्र में फाल्गु नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ, और प्राप्त होने के बाद, ज्ञान प्राप्त होने के बाद वो क्या कहलाए, वो गौतम बुद्ध कहलाए। ठीक है, और जहां उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई वो क्या जगह कहलाई, बोध गया। बोध गया आज कहाँ पर है, प्राचीन मगध यानी कि आज के आज के बिहार के अंदर वह जगह स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चे। देन एक अनुभूति के अनुसार गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई, 483 ईसा पूर्व में। पश्चात उनके शरीर के बचे अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर स्तूप को बनवाया गया। ठीक है, उनके जो अवशेष थे, उनके जो शरीर के अवशेष थे, उससे गौतम बुद्ध की वहां पे दफना कर वहां पे स्तूप को बनाया गया। और बौद्ध धर्म का विश्व ज्ञान जो था बौद्ध ग्रंथ है, और बौद्ध ग्रंथ 4 है, याद कर ले, त्रिपिटक, विनयपिटक, सुत्तपिटक, अदिमपिटक। त्रिपिटक सबसे पुराना पाली भाषा का ग्रंथ है, विनयपिटक भिक्षु के लिए बनाए गए नियमों का संकेत है, सुत्तपिटक धार्मिक सिद्धांतों का संवाद लिखा हुआ है, अदिमपिटक सुत्तपिटक के सिद्धांतों का अनुपालन लिखा हुआ है। ठीक है, बौद्ध के अनुयायी कौन कह रहा है, बौद्ध के अनुयायी 2 प्रकार के थे, एक भिक्षुक जो प्रचार के लिए सन्यासी बने थे, ठीक है, और एक उपासक। उपासक कौन थे, जो गृहस्थ जीवन क्या करते थे, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए भी बौद्ध का धर्म अपनाते थे। ऐसा नहीं है सन्यासी बनने के लिए आपको आपका घर बार अपना काम वाम सब छोड़ना पड़े। पता है गौतम बुद्ध लिखते हैं असली सन्यासी वो नहीं है जो सब कुछ छोड़ छाड़ के हिमालय चला जाए, वहां पे पहाड़ियों पे बैठ के सन्यास ले ले। असली सन्यासी वो है जो अपने भरे परिवार में बैठकर भी अपने दिमाग से शांत है, और उसका जो मार्ग है वो एक एक सेंट्रल पॉइंट पर है, यानी कि उसका जो दिमाग है वो सेंट्रल है, जो ध्यान कर सकता है इतने भरे शोर में भी, वो असली सन्यासी है।
ठीक है। बौद्ध धर्म का विभाजन दो प्रकार से हो गया। जब गौतम बुद्ध जी खत्म हो गए, यानी कि उनका इंतकाल हो गया, लाइक वो आत्मदह कर गए, तो उनकी जो धर्म है वो विभाजन दो भागों में हो गया, महायान हीनयान। महायान जो बुद्ध की पूजा करते थे, कहते थे हम बुद्ध की पूजा करेंगे मूर्ति के रूप में, और महायान वो कहलाए। और हीनयान कौन हो गए? जो मूर्ति पूजन का खंडन करते थे और कहते थे नहीं, हम सिर्फ गौतम बुद्ध की साधना मानते हैं, साधना करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनके रास्ते पर चलते हैं। ठीक है, देन आपका आज का ये वाला कंप्लीट हो गया। दो धर्म हमने पढ़े आज, कौन कौन से? स्लॉट 2 के अंदर दो धर्म पढ़े हमने, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ठीक है, होप समझ में आए होंगे। ठीक है, इसको इसी तरीके से आप कवर अप करें। पहले जैन धर्म फिर बौद्ध धर्म, या फिर आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, पहले बौद्ध धर्म फिर जैन धर्म। ठीक है, मैंने तो सिर्फ डेट के अकॉर्डिंग इसको पढ़ाया था कि भाई आपको ना डेट से याद रहेगा। ईसा पूर्व में तो वैसे भी गड़बड़ी हो जाती कभी कभी, तो 540 जैन धर्म, ठीक है, और बौद्ध धर्म कब? 500 कब हुआ बौद्ध धर्म की स्थापना? बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुई? 563 में तो वो पैदा हुए थे, तो उसी हिसाब से बौद्ध धर्म की स्थापना क्या होगी? और 29 की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया था, और 35 साल की उम्र में उन्होंने जो उनका ज्ञान था वो अचीव कर लिया था। बताएं फिर 563 में जब वो पैदा हुए, 35 साल में वो बुद्ध बन गए, और बुद्ध बनने के बाद बौद्ध धर्म की स्थापना भी हो गई। तो बताएं 563 इस उम्र में, सॉरी उम्र कह रही हूँ, ईसा पूर्व में उन्होंने जन्म लिया। तो बताओ कि किस हिसाब से बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुई होगी? 92 598, वेरी गुड। 598 में बौद्ध धर्म की स्थापना हुई, क्योंकि 35 साल की उम्र में उन्होंने 35 साल की उम्र में उन्होंने फाल्गुन नदी के किनारे जो वृक्ष था वहां पर उन्होंने अपनी शिक्षा को धारण किया, और वहीं से उन्होंने प्रचार करना शुरू कर दिया। देन कंप्लीट, अब दोनों धर्म कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। ओके।